नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर नीरज कौशिक है। मैं चीफ कंसल्टेंट हूँ कौशिक एक्यूपंक्चर एंड नेचुरल मेडिसिन रिसर्च। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है श्री अमित कुमार जी पे, कांस्टेबल अमित कुमार, जिन्होंने दिल्ली पुलिस की सर्वोत्तम परंपराओं का निर्वहन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है वो है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, स्पेशली दिल्ली पुलिस, अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए कैसे कोरोना से बचें। एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल मैं आपको कुछ इसमें टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। इन कुछ टेक्निकल पॉइंट से पहले मैं स्टार्ट करता हूं एक छोटे से इंसिडेंट से। कुछ दिन पहले हमारे हॉस्पिटल में एक बच्चा आता है, 14 साल का वो बच्चा है। कोरोना के सिम्टम उसमें हैं। उसका हम टेस्ट कराते हैं, वो कोरोना पॉजिटिव है। उसके घर में एक छोटी उसकी बहन और ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं। फॉर्चुनेटली बाकियों का जब टेस्ट कराया गया तो सब नेगेटिव निकलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक घर में रहते हुए भी एक बच्चा पॉजिटिव आने के बावजूद बाकी मेंबर्स जो घर के हैं दे आर कोरोना नेगेटिव। सो इससे हमें बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। और हम अब उस स्टेज पे आ चुके हैं कि जहाँ पे हमें इसको काउंटर करना ही होगा। स्टेज 3 की भारत में शुरुआत है। अब हम समझें, आज की ब्रीफिंग के लिए मैंने कुछ पुलिस ऑफिसर से बात की और उनसे जाना कि उनकी क्या क्वेरीज हैं, वो किन चीज़ों का उत्तर चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनको डिस्टर्ब करती हैं। सबसे पहला कुछ 6-7 बातें हैं जो हम आज बात करेंगे। सबसे पहला है, मुझे एक फीडबैक मिला, वो ये है कि क्या हम दिल्ली पुलिस फोर्स के लोग अपनी ड्यूटी करते हुए भी कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। और मेरा इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, जी हाँ, हम बिल्कुल बच सकते हैं। हजारों लाखों डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ 10-20 लोग ही संक्रमित हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रोफेशनल इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। लेकिन मुख्यतः 2 चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। एज अ प्रोफेशनल, एज अ पुलिस ऑफिसर हमें 2 चीज़ों पे ध्यान देना है अगर हमें इस संक्रमण से बचना है। सबसे पहला है प्रारंभिक लक्षण, शुरुआती लक्षण जो आते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, गला खराब, फीवर, डायरिया, सर दर्द, बदन दर्द, अचानक बॉडी में कमजोरी आ जाना, चक्कर आ जाना, मुंह का स्वाद बदल जाना। ये छोटे छोटे लक्षण हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ये लक्षण हमारे अंदर आते हैं तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाना चाहिए। हमें अपनी ड्यूटी हम करते रहें, लेकिन अपनी नींद जरूर लें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अच्छी डाइट लें, थोड़ा सी एक्सरसाइज वगैरह करें। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर एडवांस सिम्टम आ जाता है, एडवांस सिम्टम इसका होता है अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ जाए और सांस लेने में दिक्कत के साथ आपको बहुत हाई फीवर हो जाए, तब हमें हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि माइल्ड सिम्टम है या एडवांस सिम्टम है, और उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि एक भारत सरकार ने एक ऐप निकाला है आरोग्य सेतु के नाम से। आरोग्य सेतु ऐप को हम सबको डाउनलोड कर लेना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि उसमें हम सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। आरोग्य सेतु को अगर हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं, अगर उसमें हम अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो अगर कोई हमारे आसपास, उसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे कितने किलोमीटर के आसपास, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक कितने कोरोना पॉजिटिव हैं। और गलती से अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हमारे टच में आ जाता है तो हम इमीडिएटली हमें वहाँ पे अलर्ट मिल जाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक आरोग्य सेतु ऐप हर पुलिस ऑफिसर को अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे डालना चाहिए। और दूसरा है कि आप एक कॉन्टैक्ट नंबर रेडी रखिए। कॉन्टैक्ट नंबर अपने एरिया के नोडल हेल्थ ऑफिसर का। हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में
एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया है। उस नोडल ऑफिसर का आपको कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और एनी वेन एवर यू फील कि आपको सिम्टम ठीक नहीं है, आप उस नोडल ऑफिसर से इमीडिएटली बात कर सकते हैं। और अगर वो नोडल ऑफिसर से भी आप बात नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको 2 नंबर लिखवा रहा हूँ। इन नंबर को आप ध्यान दीजिए और इन नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहला नंबर जो भारत सरकार ने इशू किया है वो है 1075 और दूसरा नंबर है, ये दिल्ली का सेंट्रल नंबर है 011-2397-8046। ये सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पर बात कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स हमसे पूछते हैं वो है, क्या हमें इससे डरना चाहिए? मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। हमें इससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हमें क्यों नहीं डरने की ज़रूरत है कि जैसे बाकी बीमारियां होती हैं, बाकी इन्फेक्शंस होते हैं, हमारे पास स्वाइन फ्लू था, H1N1 था, 2 से 3% मॉर्टेलिटी होती है, 97-98% लोग ठीक हो जाते हैं। तो हमें इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें इससे केयरफुल रहने की ज़रूरत ज़रूर है। कोरोना में जो फैटल केसेस हुए हैं वो 2 तरह के लोग हुए हैं। या तो उनको पिछला कोई बैकग्राउंड प्रॉब्लम थी, या उनको कोई मल्टीपल ऑर्गन फेलियर चल रहे थे, मल्टीपल कोई क्रॉनिक डिजीज़ थी, या वो केयरलेस थे। जब वो छोटे छोटे सिम्टम्स आए शुरू में तो उन्होंने उन सिम्टम्स को दबाने की कोशिश की, जिसके कारण उनको ये प्रॉब्लम बढ़ गई। ये इन्फेक्शन का जो संक्रमण था उसकी इंटेंसिटी उनमें बढ़ गई और दे बिकेम सीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो ये है कि क्या ये कोरोना कब तक समाप्त हो जाएगा? इसका एक सिंपल सा मेडिकल आंसर है, अभी नहीं समाप्त होने वाला है और हमें अभी नहीं पता कितने साल तक ये हमारे साथ चलेगा। तो इसमें अभी करना क्या है? इसमें अभी हमें क्या करना है? इसमें हमें अलर्ट रहना है और हमें कोरोना के साथ, कोरोना से संक्रमित हुए बिना जीना सीखना है, अपना काम करना सीखना है। तो ये कहना कि कोरोना अगले 2 महीने में या 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मुझसे किया जाता है कि पुलिस वालों को कैसे होता है। पुलिस वालों को होने के कुछ सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शंस हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। उसमें सबसे पहला सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो है इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ पेशेंट्स व्हेन गोइंग टू पेशेंट्स हाउस और शिफ्टिंग देम टू हॉस्पिटल। जब हम पेशेंट्स के घर पर जाते हैं या हम उनको घर से हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें ये संक्रमण होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। और दूसरा पॉइंट जो है इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग सस्पेक्ट्स। जब हम किसी सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, अगर वो कोरोना पॉजिटिव है तो वहाँ पर हमें संक्रमित होने के चांसेस होते हैं। तो ये 2 मेन पॉइंट हैं। और इसके अलावा एक जो मेन पॉइंट है वो है जेल इनमेट्स। जब हम जेल इनमेट्स को, क्योंकि जेल में वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं सब, कोरोना फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब हम जेल इनमेट को कोर्ट लेके जाना या वहाँ से वापस लाना ये प्रोसेस करते हैं तो उसके दौरान भी ये संक्रमण हमारे को फैल सकता है। नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इसका बड़ा सिंपल है। जब आप किसी पेशेंट के घर जाएं, क्योंकि एज ए पुलिस ऑफिसर आपकी ड्यूटी है, तो या जेल में किसी को वो करें, कोर्ट में लेके जाना है, आप एक छोटा सा काम कीजिए। अगर पॉसिबल है तो आप PPE किट का यूज़ करें। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट आती है, ये बहुत फेमस है, आप कहीं से भी प्रिक्योर कर सकते हैं। अगर हो सके, पॉसिबल है, आपके रिसोर्सेज अलाउ करते हैं तो PPE किट का यूज़ करें। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो आपको जो चीज़ इंश्योर करनी है वो ये है कि आप N95 मास्क का यूज़ करें। N95 के मास्क के बिना आप किसी भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को नहीं मिलें, उसके घर ना जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं अपना स्कल को कवर करने के लिए कैप यूज़ कर सकते हैं, साथ में ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं और अपना एक आंखों पे चश्मा यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप यूज़ कीजिए। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये सामान यूज़ करते हैं, आप पेशेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं हॉस्पिटल में, और जब आप अपने वर्क प्लेस पे आते हैं तो आप इनको उतारेंगे कैसे? उस वक्त इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा भी केयरलेस रहेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी आप आके उतारें तो आप इंश्योर करें कि आप चश्मा उतार रहे हैं तो यहाँ से पकड़ें,
इसको ऐसे उतार सकते हैं और अपने से दूर ले जाइए। ऐसे ही आप जब मास्क होता है, मास्क को जब आप पकड़ते हैं तो यहाँ से इसको लेके पूरा खोल के फिर उतारना है, आगे वाले पोर्शन को आपको टच नहीं करना है। तो थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहिए। जब आप पेशेंट को ट्रांसफ़र करके आते हैं या पेशेंट के घर से आते हैं, आप उस पर्सनल इक्विपमेंट को और उन गैजेट्स को कैसे रिमूव करेंगे वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके पास। एक प्रश्न मेरे पास आया कि क्या फ्यूचर अभी कुछ टाइम में ये बढ़ने वाला है? बिल्कुल ये कुछ टाइम पे बढ़ने वाला है। मोस्ट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशनल्स जो इससे रिलेटेड हैं वो कहते हैं कि जून और जुलाई एंड तक ये पीक पकड़ लेगा। हो सकता है कुछ लाख केसेस तक आ जाए, लेकिन हमें घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है कि 97% लोग बहुत आराम से इससे वापस आ जाएंगे। इनफैक्ट 80% लोगों को ये एसिम्प्टोमेटिक है, हॉस्पिटलाइजेशन तक सोचना नहीं है। 90% लोगों तक को हॉस्पिटलाइजेशन का सोचना नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 2-4-5% लोग ही होंगे जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी, नॉट इवन 1% लोग जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको अपना ध्यान रखना है और इससे बचना है। नेक्स्ट, इसमें एक प्रश्न हमसे पूछा गया कि इससे कैसे बचा जाए। इसका बहुत सिंपल है, चूक नहीं होनी चाहिए। आपको केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा। अगले 2-3 महीने में जब तक एक पीक पकड़ रहा है और आप बहुत सारे पेशेंट्स, आपको नहीं पता आप कितने पेशेंट्स के बीच में हैं, आपको ये अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सोचिए आपके अलावा आपको जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं सबको कोरोना है। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाला कोरोना पॉजिटिव है, आप इससे नहीं बच सकते हैं। और जब कोरोना पॉजिटिव सोचेंगे, 1 मीटर या उससे ज़्यादा का डिस्टेंस आप ऑटोमेटिकली मेंटेन कीजिए। अपना मास्क लगा के रखिए, अपना चश्मा अगर हो सके लगा के रखिए। अपने आप को एक चीज़ समझानी है साइकोलॉजिकली, क्योंकि ये लंबी वॉर है, ये हमें साइकोलॉजिकली डिप्रेस कर सकती है और वहाँ पर हम गलती कर सकते हैं। ये हमें समझानी है कि हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना है और हमें अपने आप को एक बहुत हाई मोटिवेशन पे रखना है। प्लस हमारे जो साथी हैं उनको भी हमें बीच बीच में मोटिवेट करते रहना है कि हम इससे बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे। अपने हाथों से मास्क, चश्मा या कोई भी चीज़ उतारने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए। आप एक सिंपल सी फॉर्मूला इसमें समझिए कि जब तक आपके हाथ जब आपके हाथ मुंह की तरफ जाएंगे, आपको अपने हाथों को सैनिटाइज रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोरोना हो जाए या सिम्टम आए या कोरोना जैसे सिम्टम्स आ जाएं या इवन नॉर्मल कंडीशंस में भी आप कुछ बेसिक चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए, एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 बार गार्गल जरूर करें। एक थोड़ा निवाया पानी लीजिए, उसमें 1 चुटकी नमक डालिए और अपने गले को गार्गल कीजिए। गर्म पानी पीने से भी आपका गला ठीक रहेगा। विटामिन सी का सेवन करें, विटामिन सी की गोलियां भी खा सकते हैं। लेमन में होता है, आंवले में होता है, सिट्रस फैमिली पूरी विटामिन सी वाली होती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, कोई छोटे सिम्टम भी आए या ना भी आए, 8 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए। जब आप सोते हैं आपकी बॉडी काम करती है, आपका माइंड काम करता है आपको हील करने के लिए। एक्सरसाइज ज़रूर करें, एक अच्छी डाइट ज़रूर लें और सबसे इंपॉर्टेंट है खुश रहें। पॉजिटिव एटीट्यूड अपना मेंटेन कीजिए। और अगर कोरोना पॉजिटिव हो भी हो तो भी 90% केस में तो आपको इवन हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको उससे कुछ घबराने की बात नहीं है। कोरोना क्योरेबल है, ये क्योर हो जाता है। हिंदुस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत डेंजरस स्ट्रेन अभी नहीं है, कल को ये म्यूटेट करके कोई बहुत हो जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान में ये बहुत लोगों को नहीं मार रहा है। 2.3% इज़ द मैक्सिमम मोर्टेलिटी रेट जो अभी तक पहुंचा है। और दिल्ली में रहते हुए तो उसमें और भी कम है। दिल्ली का तो 1.3 और 1.4 इज मोर्टेलिटी रेट। बहुत सारे लोग, 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे ठीक होकर घर जा चुके हैं। और अंत में एक बात एज अ हेल्थ वर्कर मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप इन बेसिक बातों को फॉलो करके इनका ध्यान रखते हैं तो कोरोना पॉजिटिव लोगों के बीच में रह के, उनके साथ रहकर भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूँ, बॉम्बे के एक बड़े फ्लैश पॉइंट पे, हॉट पॉइंट पर एक इंस्पेक्टर साहब थे, वो कोरोना पॉजिटिव हुए। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। 14-15 दिन में वो उनके तीनों टेस्ट नेगेटिव आ गए, वो नॉर्मल होकर बाहर आ गए। तो हमें इससे डरना नहीं है। जैसे बाकी इन्फेक्शन होते हैं वैसे ये इन्फेक्शन है और इसको हम बहुत आराम से काउंटर कर सकते हैं। नंबर ऑफ केसेस से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, इसमें 10-20-50 हज़ार केस इज़ नेग्लिजिबल। मेडिकली इट इज़ नेग्लिजिबल, कोई हमें घबराने की जरूरत नहीं है।
आई होप कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और बहुत जल्दी हम एक नए अपडेट के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।